आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 यूपी बोर्ड केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को करेंगे, जिनकी पॉसिबिलिटी इस ईयर्स बोर्ड में आने की सबसे ज़्यादा है। उसकी हम लोग बात करेंगे, उन सवालों को आप कैसे लगाएंगे। ठीक, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल कुछ इस तरह से दिया है, इसका आपका मानक इलेक्ट्रोड भी हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड भी हो एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड भी हो मैग्नीशियम का दिया गया। ये 2029 में आया था। तो देखिए इस सवाल को आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जो चीज़ आपको दी है उसको देखते हैं। वी नो डेट, हमें क्या जानते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड के बराबर होता है। अब देखिए, अब इस वैल्यू से आप लोग कैथोड और एनोड को कैसा पता करेंगे। तो याद रखना, जो वैल्यू आपकी ज़्यादा दी होगी, जो वैल्यू आपकी ज़्यादा दी गई होगी उसको हम कैथोड बोलेंगे। तो इन दोनों में हमारा कॉपर की वैल्यू ज़्यादा है तो कॉपर हमारा कैथोड हो गया, तो कॉपर +2 वाला कैथोड हो गया, और जो दूसरा बचा वो अपने आप क्या हो गया बेटा, एनोड हो गया। अब यहाँ कॉपर की वैल्यू रख दिया और यहाँ पे मैग्नीशियम की रख दिया। जब सॉल्व किया तो ई नॉट सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल जो है वो कितना आ गया, 2.71 वोल्ट आ गया। लेकिन हमको सवाल में स्टैंडर्ड नहीं चाहिए, हमको ईएमएफ चाहिए। तो आगे क्या है बेटा, वी नो डेट ईएमएफ ऑफ सेल, हम ये जानते हैं कि ईएमएफ ऑफ सेल कितना होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग क्यू के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से देखिए सेल रिएक्शन अगर हम लिखें इसके अकॉर्डिंग तो क्या ये आएगी, एमजी का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि एमजी का क्या बना है, एनोड बना है, और कॉपर का कैथोड बना है, तो इसका रिडक्शन होगा। तो रिएक्शन ऐसी लिखी जाएगी। अब देखिए ई सेल इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू रख दी -0.059। एन का मतलब होता है किसी एक इलेक्ट्रोड पे टोटल रिसीव्ड या टोटल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से देखिए कॉपर की बात कर लें तो कॉपर में +2 था, 0 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किए हैं, तो यहाँ एन की वैल्यू 2 हो गई। लॉग Mg+2 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब यहाँ रखेंगे तो ये जो 0.59 है, क्या इसको 0.06 लिखा जा सकता है अप्रॉक्सीमेट बाई 2 लॉग। अब Mg+2 की वैल्यू रख देंगे। सवाल में कितनी दी, देखिए Mg+2 की वैल्यू दी है आयन की 0.1 और कॉपर आयन की भी कितनी दी है 0.1। तो इन दोनों की वैल्यू रख देंगे। जब वैल्यू रखेंगे तो ई सेल इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 2.71 माइनस 0.03 लॉग 10⁻1 आ जाएगा, और लॉग 10⁻1 कितना होता है, 0 होता है। तो इतना पूरा आपका क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। तो जो ई सेल है तो कितना आ गया, 2.71 वोल्ट आ गया। ये हो गया आपका ईएमएफ ऑफ द सेल, कितना हो गया बेटा, इज 2.71 वोल्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत हो बताइए। ये आपका 2019 का था, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.2 मोलर पोटेशियम क्लोराइड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, फाइंड आउट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। आपको ये सवाल दिया गया है और इस सवाल में आपको क्या फाइंड करना है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ें आपको सवाल में दी गई हैं उनको आप लिखेंगे। देखिए बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है तो उसकी वैल्यू रख दी मैंने 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। इसके बाद आपको मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 0.2 मोल, वो रख दिया। फाइंड क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है। तो देखिए वी नो डेट, हम ये जानते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलरटा। मोलर कंडक्टिविटी को लेमडा एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो लेमडा एम रख दिया। कप्पा क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। अब यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू सवाल में देखिए दिया गया है 0.0248, यहाँ उसकी वैल्यू रख दी इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी 0.2 है उसको रख दिया, और इसको यहाँ से अब सॉल्व कर लिया। सॉल्व किया तो मोलर कंडक्टिविटी कितनी आ गई, 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हैंस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको देख लीजिए बेटा, ये आपके 2018 में पूछा गया था। ये सवाल आपका 2018 में यूपी बोर्ड ने इसको आपसे पूछा था। इसको आप देख लीजिए सही से, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझको। ठीक है, कैसे सॉल्व किया एक बार फिर से पूरा इसका मैटर देख लीजिए आप।
उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई समझने में या किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका क्या कह रहा है। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये आपके 2018 में आपसे पूछा गया था। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन इज 420 ohms inverse centimeter square equivalent inverse if cell constant of the cell is 0.88 centimeter inverse calculate its resistance। तो आपको उसका क्या कैलकुलेट करना है बेटा, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो जो सबसे पहले मैंने क्या बताया है, किसी भी न्यूमेरिकल को अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको लिखना है जो गिवन है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी गई है 420 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट, तो मैंने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लग दी। नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन दिया गया है 0.01 नॉर्मल, उसको रख दिया। सेल कांस्टेंट दिया गया है, उसकी वैल्यू रख दी। फाइंड क्या करना है बेटा, रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। वी नो डेट क्या है, हम क्या जानते हैं कि इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी है वो कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मलिटी होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लेमडा एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू कप्पा को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं, इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मलिटी रख दिया जो कि सॉल्यूशन में दिया है 0.01, तो यहाँ उसकी वैल्यू रख दी। तो यहाँ से अगर मुझे कप्पा की वैल्यू निकालना हो तो कप्पा इक्वल टू क्या, ये बनेगा। इस चीज़ को इधर ले गए, 1000 डिवाइड कर दिया। अब जब इसको ओवरऑल आप पूरा सॉल्व करेंगे 420 इंटू 0.01 डिवाइड बाई 1000 और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 4.2 इंटू 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स आएगा, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। वी नो डेट, आप क्या जानते हैं, ध्यान से देखना बेटा। वी नो डेट कि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो किसके बराबर होती है बेटा, L डिवाइड बाई RA के बराबर होती है। L बाई A को हम लोग सेल कांस्टेंट बोलते हैं, तो क्या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 1/r इंटू सेल कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए R को इधर ले गए, कप्पा को इधर ले गए, तो सेल कांस्टेंट डिवाइड बाई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। सेल कांस्टेंट की वैल्यू आपको सवाल में दी गई थी, ये यहाँ दी गई है कि सेल कांस्टेंट जो है 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स है, तो यहाँ पे मैंने सेल कांस्टेंट की वैल्यू रख दी। कप्पा की वैल्यू आपने अभी निकाली है कि वो कितनी होगी, 4.2 इंटू 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स होगी, उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 800 को 42 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 209.5 ओम्स आ जाएगा। हेंस रेजिस्टेंस इस सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा, 209.5 ओम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको तीनों सवाल जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इनको आप लगाएं। इस तरह के सवाल आपके बोर्ड में इस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। अगर इन सवालों में कोई डाउट आ रहा है या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई टॉपिक स्पेशल है जो आपको समझ में नहीं आया है, आप उस चीज़ों को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। अगर इसके बाद कुछ ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो आप लगा रहे हैं और आपके सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो 7880960882 इस नंबर पे आप अपने क्वेश्चन की फ़ोटो लेके व्हाट्सएप कर देंगे। इसका सोल्यूशन मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।